हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, आव्यूह के अवयव, है ना। क्या सीखना हम लोग को? आव्यूह के अवयव, है ना। तो आव्यूह के अवयव तब सीखिएगा जब आप आव्यूह जानिएगा, है ना। तो अगर आव्यूह हमने पिछले क्लास में बता दिया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आव्यूह पहले देख लीजिएगा, है ना, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए आव्यूह के अवयव क्या होता है। सबसे पहले हम आपको एक आव्यूह का उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे मान लिया ये हमारा एक आव्यूह है, ठीक है। ये क्या है? एक आव्यूह है ना। तो अब इसमें आपसे पूछेगा कि इस आव्यूह के अवयव क्या है। ठीक है, तो एकदम साधारण भाषा में एकर अंदर, है ना, ये बड़की कोष्ठ के अंदर जितना भी अवयव लिखा है ना, ये जो लिखा है ना सूचना, ठीक है, ये सब जो सूचना लिखा हुआ है ना, कल बताए थे हम लोग। ठीक है, ये सब क्या है? एक सूचना होता है किसी न किसी प्रकार का। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी है लिखा हुआ, ये सब क्या है? अवयव है। ठीक है, बड़ी कोष्ठ के अंदर जो लिखा हुआ है वो सब क्या है? अवयव है ना। अवयव के अंदर जो हमारे पास डाटा है वो क्या है? अवयव का अवयव है ना? अब इसको अलग से पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, है ना। इसको तो सिंपल से सीधे एक भाषा में याद रख लेंगे कि एकर अंदर, मतलब याद करना क्या है, ये तो है ना, एक बार सुनेंगे याद रहेगा। एकर अंदर जो है इस सब को अवयव कहते हैं, है ना। इसको अलग से पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा? तो इसको अलग से पढ़ने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स नहीं जानिएगा ना, फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसे देगा आपको कि मतलब कि 2 गुना 3 अवयव का रचना कीजिए जिसका अवयव ए आई जे इक्वल टू आई, ऐसे कुछ भी दे सकता है, 2i प्लस जे स्क्वायर, इस तरह से, है ना, मतलब कुछ भी दे सकता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आई और जे में एक संबंध दे देगा। ठीक है, 3i j प्लस आई स्क्वायर, ऐसे, है ना, मतलब कुछ भी ऐसे। ठीक है, आई और जे में एक संबंध है, ऐसे दे देगा और आपको कहेगा कि 2 गुना 3 अवयव का रचना कीजिए, या 5 गुना 3 अवयव का रचना कीजिए, या 4 गुना 6 अवयव का रचना कीजिए, कुछ भी। ठीक है, तो जब तक आप नहीं जानिएगा कि एलिमेंट क्या होता है तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा। ठीक है, एलिमेंट और ऑर्डर दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्डर भी हमने बता चुका है पिछले क्लास में, है ना, कि किसी मैट्रिक्स में जितने रो और जितने कॉलम होते हैं, है ना, रो और कॉलम की संख्या पता है तो उसका ऑर्डर जो होता है रो इंटू कॉलम होता है ना। तो आव्यूह आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए आव्यूह जो होता है ना, ये आव्यूह जो है हमारा A11 है, A12 है, A13 है, ये 21 है, A22 है, A23 है। कहेंगे सर ये क्या लिख दिया, हमको कुछ नहीं पता चला, है ना। तो पता चल तो कैसे? देखो इसको क्या करना है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये मैट्रिक्स में ये कौन सा रो होगा? तो ये पहला रो होगा। कौन सा रो? पहला रो, है ना, फर्स्ट रो। और ये कौन सा रो? सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से देखिए, इसको हमने क्या लिखा? A11, है ना। क्या लिखा? A11। तो यहाँ देखिए ये कौन सा रो में है? तो कहेंगे सर पहला रो में। कौन सा कॉलम में है? पहला कॉलम, इसलिए पहला रो पहला कॉलम, है ना। उसी तरह से इसको हमने लिखा A12, तो ये क्या हो गया? कौन सा रो में है? पहला रो में, तो पहला हो गया। कौन सा कॉलम में है? दूसरा कॉलम में, तो ये 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से A13 जो है ना, ये कौन सा रो? देखिए पहला रो, है ना, तो पहला हो गया। फिर कौन सा कॉलम में? तीसरा कॉलम में, तो 3 हो गया। समझ रहे ध्यान से, है ना। तो A13 का मतलब हो गया ये पहला रो तीसरा कॉलम, है ना। तो हम लोग इस तरह से A11 A12 A13 या A21 है ना,
यानी इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स के अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अवयव आईवा रो, ठीक है, यानी जौन सा रो होगा, ठीक है, पहले रो लिखाएगा और फिर वो कॉलम लिखाएगा, है ना। जिस रो में है वो रो वाला पहले, जिस कॉलम में है वो कॉलम वाला बाद में। ठीक है ना। तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं कि किसी अवयव के अवयव को, है ना, जो अवयव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जैसे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जैसे। और ये कहाँ स्थित होता है, ये कहाँ स्थित होता है, तो स्थित होता है, ये होता है आईवा रो, है ना, आईवा रो और जेवा कॉलम, है ना, जेवा कॉलम में। ठीक है, किसी अवयव के अवयव को ए आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्थित होता है आईवा रो और जेवा कॉलम में, है ना। उदाहरण से जैसे मान लिया हमको, ठीक है, जैसे ए टू थ्री है, तो ये कहाँ स्थित होगा, तो ये स्थित होगा, ये कौन सा है, दो, यानी सेकेंड रो, है ना, एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड कॉलम, है ना। अब हम इसको पहचानेंगे, आपसे पूछेगा, ठीक है, आपको एक अवयव दे देगा और आपसे पूछेगा इसका अवयव, ये वाला अवयव कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो पहले इतना बस आप समझ जाइए कि किसी अवयव के अवयव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए आई जे से, जो आईवा रो और जेवा कॉलम में स्थित होगा, है ना। ए टू थ्री का मतलब हो गया दूसरा रो और, है ना, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में। ठीक है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में, है ना। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए। मान लिया ये हमारा एक अवयव, ठीक है ना, हम बड़ी ले लेते हैं ताकि ढेर सारा एग्जाम्पल आप समझ जाइए। ठीक है ना। सेम हो जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा ना। ठीक है, इसलिए हम चेंज कर करके ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो ये एक अवयव हो गया, है ना। क्या हो गया, एक अवयव हो गया। अब इसमें अवयव का आप पहले ऑर्डर बता दीजिए कितना है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए इसका ऑर्डर कितना है। तो भैया जी इसमें नंबर ऑफ रो हो गए, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज हो गए एक, दो, तीन, चार, है ना। चलिए नंबर ऑफ कॉलम बताइए कितना है, तो नंबर ऑफ कॉलम हो गए 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर हो गया कितना, 4 × 5, जो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, है ना, दाहिने साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे। ठीक है, अब आपको इसमें एलिमेंट कैसे पूछेगा, अवयव के अवयव, तो आपसे पूछेगा इस तरह से, ए टू थ्री बताइए। तो 2 3 हमने यहाँ पे लिख भी चुका है ना। 2 3 का मतलब हो गया दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देखिए दूसरा रो, है ना, दूसरा रो इसमें आपको देखना है, ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया, है ना, है ना। ये आपका पहला रो हो गया, ठीक है ना, ये आपका पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया। इसमें देखना है दूसरा रो में, अब कौन सा कॉलम में, तीसरा कॉलम में। तो 1 2 3, है ना। तो इसमें तीसरा कॉलम में कौन है, 6। 8 2 3 का वैल्यू हो गया कितना, 6। ठीक है,
समझे कि नहीं समझे? आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए A42 बता दीजिए। 42 का मतलब क्या हो गया? चौथा रो और कौन सा कॉलम? दूसरा कॉलम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए A42 का वैल्यू क्या होगा? चौथा रो और दूसरा कॉलम। देखिए चौथा रो तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे नीचे वाला रो में कौन सा कॉलम? दूसरा कॉलम। तो पहला और ये दूसरा, है ना। तो चौथा रो में दूसरा कॉलम का वैल्यू क्या है? 12। A42 का वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, चलिए और बताइए आप। A35 बता दीजिए। A35, ये 35 का मतलब क्या हो गया? तीसरा रो और पांचवा कॉलम, है ना। तो देखिए तीसरा रो, है ना, ये वाला तीसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, तीसरा रो और पांचवा कॉलम। तो पांचवा कॉलम कौन सा हो गया? सबसे लास्ट ना, है ना। तो तीसरा रो में पांचवा कॉलम में कौन सा हो गया? 51। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे वैल्यू पूछा जाएगा, है ना। और देखिए A14 बताइए। 14 का मतलब क्या हो गया? पहला रो और कौन सा कॉलम? चौथा कॉलम, है ना। पहला रो चौथा कॉलम, बताइए। पहला रो हो गया, चौथा कॉलम 1 2 3 4, तो चौथा कॉलम हो गया -6। ठीक है ना। चलिए अब बता दीजिए आप। अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, चलिए इसका मान बताइए कितना होगा? A32 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A32 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताइए। 32 का मतलब क्या हो गया? तीसरा रो और दूसरा कॉलम, है ना। तो तीसरा रो, चलिए ये हो गया तीसरा रो, है ना। और तीसरा रो और दूसरा कॉलम क्या हो गया? 8, है ना। और अब बता दीजिएगा आप। हम पूछते हैं, चलिए A24 का वैल्यू बताइए। 24 A24 का वैल्यू बताइए जल्दी से। दूसरा रो चौथा, क्या हो गया? दूसरा रो चौथा कॉलम। चलिए बताइए, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो, है ना। दूसरा रो ये वाला ना हो गया, है ना। दूसरा रो में चौथा कॉलम, 1 2 3 4, क्या हो गया? 3, है ना। ठीक है, चलिए एक और आप बता दीजिए। A33 का वैल्यू बता दीजिए। तीसरा रो तीसरा कॉलम, है ना। तीसरा रो तीसरा कॉलम, जल्दी से बताइए। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम में कौन सा हो गया? 9 हो गया, है ना। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर आपको इसमें से पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? तो देखिए जब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो आप तो ऐसे मतलब इसमें ज्यादा तो रहता नहीं है, तो छोटा सा गिन के भी बता सकते हैं। नहीं तो आप सीधे ऑर्डर को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, बता दीजिए, है ना। अगर जब ऑर्डर पूछेगा तो रो और कॉलम को गुना नहीं करते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, अवयव की संख्या, तब हम उसको गुना करके बता देंगे, है ना। 4 पंजे 20। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी कि अवयव क्या होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर हम अब आगे देखेंगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, अवयव की रचना, है ना। अवयव की रचना क्या होता है? जैसे हमने अभी बताया था ना कि आपको AIJ दे देगा आपको, मतलब I और J में एक संबंध है इस तरह से, है ना, 3I² + 5J, इस तरह से, है ना। I और J में एक संबंध दे देगा, आपको कहेगा कि 2 गुना 3 कोटि का अवयव का रचना करें, है ना, या 5 गुना 4 कोटि के अवयव की रचना करिए। ठीक है,
तो इस तरह से आपको दे देगा। तो अवयव की रचना हम कैसे करते हैं वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। आज हमने अवयव के अवयव सीख लिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और अधिक से अधिक हो सकता है, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।